नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सोमनाथ अमृत महोत्सव में बोले पीएम मोदी, महादेव की कृपा से साकार हुआ पुनर्निर्माण का सपना। पहली कैबिनेट बैठक में शुभेंदु अधिकारी के बड़े फैसले, सीमाई सुरक्षा से विकास योजनाओं तक कई ऐलान। राहुल गांधी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, 1962 युद्ध के दौरान नेहरू की अपील याद दिलाई। यूपी कैबिनेट विस्तार पर मायावती का तंज, बोली जनता को होना चाहिए फायदा। और यूपी सरकार ने कृष्णवतारम को किया टैक्स फ्री, 4 दिन में 8 करोड़ से ज्यादा कमाए। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया और मंदिर में पूजा अर्चना, कुंभ अभिषेक और ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में भव्य एयर शो का भी आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ धाम का पुनर्निर्माण भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। महादेव समय से परे हैं और सृष्टि का आरंभ और अंत उन्हीं से होता है। पीएम ने भगवान शिव को नीलकंठ रूप में स्मरण करते हुए कहा कि ये महोत्सव उनकी दिव्य कृपा का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत महात्मा शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब अनुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने सीमाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ को जमीन देने और आयुष्मान भारत योजना लागू करने जैसे अहम फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की सुरक्षा, भरोसे और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। और साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करने की बात भी दोहराई। सरकार ने संकेत दिए कि पश्चिम बंगाल को भाजपा शासित राज्यों की विकास नीति के अनुरूप में आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी ने ऊर्जा संकट के बीच ईंधन बचाने और विदेश यात्रा कम करने की पीएम मोदी की अपील को सरकार की नाकामी बताया था। इस पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या 1962 के चीन युद्ध के दौरान सोना दान करने की अपील करने वाले जवाहरलाल नेहरू भी विफल थे। उन्होंने कहा कि संकट के समय जनता से सहयोग मांगना जिम्मेदार नेतृत्व का हिस्सा होता है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सत्ताधारी दल का आंतरिक मामला होता है, लेकिन इसका लाभ आम जनता को जरूर मिलना चाहिए। मायावती ने कहा कि सरकार के फैसलों का असर गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर दिखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनता को फायदा नहीं मिला तो लोग इसे केवल राजनीतिक जुगाड़ और सरकारी संसाधनों पर बढ़ता बोझ मानेंगे। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को जनहित में काम करने की सलाह दी। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए वन केस वन डेटा पहल की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत देश भर के उच्च न्यायालयों, जिला और तालुका अदालतों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। सीजेआई ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केस मैनेजमेंट सिस्टम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इससे अदालतों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान आसान होगा और मामलों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। न्यायपालिका का मानना है कि इस कदम से आम लोगों को भी अदालतों से जुड़ी जानकारी तक आसान पहुंच मिलेगी।
फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और 4 दिनों में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी गई और उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। स्क्रीनिंग में आनंदीबेन पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि ये भगवान कृष्ण के जीवन, सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं को भव्य तरीके से दर्शाती है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के एक्स अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिकारियों के कानूनी अनुरोध के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये कार्रवाई की है। ये कदम कश्मीर साइबर पुलिस द्वारा सैयद अली शाह गिलानी का वीडियो क्लिप प्रसारित करने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिनों बाद उठाया गया। अकाउंट खोलने की कोशिश करने वाले यूजर्स को कानूनी अनुरोध के तहत पहुंच प्रतिबंधित होने का नोटिस दिखाई दे रहा है। श्रीनगर साइबर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप लगाया कि कुछ ऑनलाइन सामग्री अलगाववादी विचारों को बढ़ावा दे रही थी। तमिलनाडु में थलपति विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। त्रिशा ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि प्यार की गूंज हमेशा सबसे ज्यादा होती है और उन्होंने अपने करीबी लोगों का धन्यवाद भी किया। विजय की शपथ समारोह में त्रिशा की मौजूदगी ने पहले ही लोगों का ध्यान खींचा था। अब उनके इस पोस्ट को विजय की जीत से जोड़कर देखा जा रहा है। त्रिशा की तस्वीरें और मैसेज पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।